गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 8 विज्ञान फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है। पिछले लेक्चर में हमने कृषि पद्धतियाँ यानी खेती के चरण किए थे। इनमें से मिट्टी तैयार करना कंप्लीट हो चुका है, बुआई करना हो चुका है, खाद एवं उर्वरक देना कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, चारों को डिटेल से करेंगे। आओ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई के बारे में लगभग सभी को पता होगा। सिंचाई सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए सिंचाई होती क्या है। कोई भी पौधा हो, कोई भी फसल हो, उसे पनपने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जो फसल को हम पनपने के लिए जो पानी देते हैं उसे ही सिंचाई कहते हैं। यानी नियमित अंतराल से हम फसल को पानी देते हैं, जल देते हैं, वो सिंचाई कहलाता है। इसके बाद आते हैं सिंचाई के स्रोत। यानी हम जो खेतों में सिंचाई करते हैं किन किन स्रोतों से करते हैं, ये चीज़ पिछली बार जो पिछला पेपर है कक्षा 8 का, उसमें 2 नंबर का पूछा गया है। कोई सिंचाई के कोई 4 स्रोतों के नाम लिखने थे, उसमें ध्यान देना थोड़ा। सिंचाई किस किस से करते हैं? कुएं से, नहर से, नदियों से, नदियां, बांध, तालाब, झील, तालाब, झील और जलकूप आदि। सिंचाई के जो प्रमुख स्रोत है, कुएं से की जाती है, नहर से, नदियों से, बांध से, तालाब और झील से और जलकूप आदि से हम सिंचाई करते हैं। ये हमारे सिंचाई के प्रमुख स्रोत या साधन है। ध्यान याद रखना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर, सिंचाई के अंदर, यानी सिंचाई के पारंपरिक तरीके। अब तरीकों की बात हो रही है। 2 प्रकार के होते हैं तरीके, पारंपरिक तरीके और आधुनिक तरीके। देखते हैं। दूसरा है सिंचाई के आधुनिक तरीके। सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई के पारंपरिक। पारंपरिक का मतलब है पुराने तरीके, आधुनिक का मतलब है नए तरीके। इन वर्ड से ही पता चल रहा है और इनमें कंफ्यूजन होती है, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंचाई की आधुनिक विधियां। विधियां और तरीकों में अंतर है।
उसमें थोड़ा ध्यान देना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, विधियां लिख पूछी है तो तरीके लिख देते हैं, तरीके पूछी हैं तो विधियां लिख देते हैं। देखते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं। पुराने तरीके पूछे हैं इसने, मोट, इसका दूसरा नाम गिरनी भी है, मोट गिरनी, चेन पंप, चेन पंप, रहट, डेकली, रहट। ये क्या है, हमारे पुराने तरीके हैं सिंचाई के, यानी ये थोड़े एरिया में सिंचाई करने के लिए है। जैसे कहाँ यूज होता है, कुएं, जिलों और नहरों में से जल निकालकर वहां सिंचाई की जाती है, मोट के द्वारा, चेन पंप के द्वारा, डेकली के द्वारा, रहट के द्वारा। आपको एक बार इनके डायग्राम दिखा देता हूं अलग अलग, थोड़ा ध्यान देना। जो पहला डायग्राम है वो मोट का है, कुएं से पानी निकाल रहे हैं, ऊपर गिरनी लगा रखी है, उसे निकाल कर थोड़े एरिया में इससे सिंचाई होती है। इसके बाद जो दूसरा चेन पंप का है, चेन पंप की सहायता से सिंचाई की जा रही है। एक साइड से कहीं झील से पानी उठाया जा रहा है, आगे डाला जा रहा है। इससे आगे है डेकली। डेकली में क्या किया हुआ है, इससे कुएं से पानी निकाला जा रहा है। एक तरफ जो लकड़ी के द्वारा बनाया गया है, एक नीचे लकड़ी लगाई है, एक ऊपर, उसके साइड में कुछ वजन पत्थर वगैरह बांध दिया गया है, एक साइड बाल्टी बांध दी गई है। जब नीचे से पानी निकालते हैं उसको थोड़ा उठा देते हैं, उसको बाहर निकालनी होती है उसको छोड़ते हैं तो ये ऊपर की तरफ आ जाती है। ये हमारा क्या है, डेकली। पुराने तरीके हैं, आजकल ये यूज नहीं होते। और इसका लास्ट है रहट, ये बैल के द्वारा पानी खींचा जा रहा है। ये हमारे जो पारंपरिक तरीके हैं उनको थोड़ा एक बार ध्यान से देख लो। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, जो सिंचाई के आधुनिक तरीके हैं उनकी बात करते हैं। कौन कौन से हैं जो आजकल सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, डीजल पंप, विद्युत पंप के द्वारा। याद रखना, डीजल पंप और विद्युत पंप। डीजल पंप आपने देखा ही होगा, जो इंजन जनरेटर वगैरह लगाए होते हैं खेतों में, कुओं के ऊपर, ट्यूबवेल के ऊपर, वो क्या है, डीजल पंप। डीजल पंप की सहायता से पानी निकाला जाता है। एक होता है विद्युत पंप। विद्युत पंप आपने देखा होगा, जिसे हम आम भाषा में मोटर बोली जाती है, उसे विद्युत पंप बोला जाता है। लाइट के द्वारा जमीन से पानी निकाला जाता है। ये हमारे आधुनिक तरीके हैं, ये पुराने तरीके हैं। अब इसका सिंचाई की आधुनिक विधियों की बात करते हैं। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर। सिंचाई की आधुनिक विधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंचाई की जो आधुनिक विधियां हैं वो दो है। पहला है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। याद रखना कौन कौन सी है, छिड़काव तंत्र, छिड़काव तंत्र, दूसरा है ड्रिप तंत्र। इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बात करते हैं छिड़काव तंत्र की। अब ये चीज मत भूल जाना, सिंचाई की आधुनिक विधियां का अगर नाम आए
तो छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र होगी। अगर सिंचाई की आधुनिक तरीकों की बात आए तो विद्युत पंप और डीजल पंप होगा। पारंपरिक तरीकों की बात आए तो रहट चड़स मोट ढेकली वगैरह होगा, चैन पंप, ध्यान रखना। अब बात करते हैं छिड़काव तंत्र की। छिड़काव तंत्र में क्या आता है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है या जहां पर जल की कम मात्रा में उपलब्धता हो या जहां पानी कम हो, असमतल भूमि हो, ऊंची नीची भूमि हो। ऊर्ध्वाधर पाइपों नलों को ऊपरी सिरों को घुमाने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बालुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है, यानी बालुई मिट्टी के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। अब देखो होता कैसे है, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझो। पानी क्या है, किसी कुएं से उठाया जाता है किसी विद्युत पंप के द्वारा। यहां क्या लगा होता है, विद्युत पंप। आगे क्या है, इस पाइप को आगे ले जाया जाता है, मुख्य पाइप को। इनको आगे कई पाइपों में बांट दिया जाता है। इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, फुहारे लगे होते हैं। अलग अलग नोजल बीच बीच में खोल दिए जाते हैं और ये फुहारे गोल घूमते रहते हैं। क्या होता है छिड़काव तंत्र में, किसी कुएं के अंदर से किसी विद्युत पंप की सहायता से एक मुख्य पाइप में पानी ले जाया जाता है। आगे इसके सब पाइप होती है अलग अलग, उसके ऊपर अलग अलग नोजल लगी होती है, यानी फुहारे लगे होते हैं। ये फुहारे गोल घूमते रहते हैं और असमतल भूमि पर सिंचाई करते रहते हैं। ये हमारा क्या है, छिड़काव तंत्र। ये किस लिए किया जाता है, असमतल भूमि में किया जाता है। बालुई मिट्टी में इसका ज्यादा उपयोग होता है और ये क्या है, जल की मात्रा जहां कम हो वहां ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र थोड़ा इससे हटकर है। ड्रिप तंत्र को ज्यादातर यूज जो बाग वगैरह लगाए जाते हैं ना, फल फूल के लिए, किसी बाग बगीचे में या खेतों में बड़े बड़े बाग लगाए जाते हैं, उनमें यूज करते हैं। देखो आपको बताते हैं कैसे यूज करते हैं ड्रिप तंत्र को।
ड्रिप तंत्र में क्या होता है, वही होता है सेम सिस्टम, कुआं होता है, उस कुएं से उसी प्रकार विद्युत पंप लगाकर पानी को उठाया जाता है। इसमें आगे क्या होता है, पौधों की जड़ों में बूंद बूंद कर कर पानी गिरता है। अलग अलग पाइपें हर एक पौधों की जड़ों में लगा दी जाती है। ये पौधे हैं, इनकी जड़ों के पास इन पाइपों में छेद होते हैं। वो पानी है बूंद बूंद करके इनकी जड़ों में गिरता रहता है। इससे क्या होता है, पानी की बचत होती है। ये हमारा है ड्रिप तंत्र। इन्हें ज़्यादातर बाग वगैरह, फूल वाटिका वगैरह में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, खरपतवार से सुरक्षा। सिंचाई हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिंचाई के अंदर एक तो आया था सिंचाई के प्रमुख स्रोत, उसके बाद आई थी सिंचाई के आधुनिक तरीके और सिंचाई के पारंपरिक तरीके, इसके बाद आई थी सिंचाई की आधुनिक विधियां जो आजकल यूज हो रही है। वो आपको बताया था, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। अब बात करते हैं खरपतवार से सुरक्षा। 5 नंबर है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए खरपतवार होती क्या है। तो जब खेतों में हम फसल बोते हैं, उनके साथ अनचाह पौधे, अवांछित पौधे उग जाते हैं, घास फूस वगैरह उग जाता है, वो खरपतवार कहलाता है। और इसको कैसे निकालते हैं, इसको निराई गुड़ाई कर कर, जो खोदी वगैरह निकालते हैं ना खेतों में, यानी उनको साफ करते हैं खरपतवार को, उसे निराई बोला जाता है। और इनके अंदर खरपतनाशी का भी उपयोग किया जाता है। एक वर्ड आता है खरपतवारनाशी। खरपतवारनाशी क्या होता है, जो दवाइयां वगैरह यूज करते हैं ना, घास फूस वगैरह को जलाने के लिए, पौधों में स्प्रे करते हैं घास फूस के लिए, वो खरपतवारनाशी होती है। इनमें आजकल 2D 4D वगैरह यूज की जाती है। और जो ये खरपतवारनाशी की दवाइयां छिड़काव किया जाता है, ये जो घास फूस वगैरह फसलों में फूल से पहले, यानी बीज बढ़ने से पहले पहले किया जाता है, ताकि उसका आगे जो आने वाली फसल में उसका असर ना हो, उससे पहले पहले उसका नाश किया, उसको निकाल देते हैं खेत से। और छिड़काव, खरपतवारनाशी का छिड़काव करते समय हमें बहुत सी सावधानियां भी बरतनी चाहिए। नाक, कान, आंख वगैरह ढककर करना चाहिए। और उसके बाद साबुन वगैरह से अच्छी तरह हाथ धो लेना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कटाई। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसके बाद किसान क्या करता है, कटाई का काम करता है, यानी फसल को काटता है।
कटाई के दौरान फसल कई किसान क्या करते हैं, पौधों को खींच कर उखाड़ते हैं, कहीं उसको दरांती वगैरह यानी जमीन के ऊपर से काटते हैं। और इसको कटाई करने के लिए 3-4 तरीके हैं। एक तो हाथ से करता है, पहला तरीका हाथ से है। दूसरा तरीका है किसान हार्वेस्टर का यूज करता है, हार्वेस्टर मशीन। बारी बारी से इनको डिटेल से आपको बताएंगे। तीसरा तरीका है कंबाइन का यूज करता है। क्या करते हैं किसान, हाथ से कैसे करते हैं, दरांती की सहायता से। दरांती की सहायता से फसल की कटाई करते हैं, या एक जो मशीन होती है जो हम आम भाषा में रिपर भी बोलते हैं, नाम सुना होगा, उसकी सहायता से, और विज्ञान की भाषा में हार्वेस्टर बोलते हैं उसे, उसकी सहायता से फसल की कटाई की जाती है। हाथ और हार्वेस्टर की कटाई की हुई फसल को दोनों को बाद में क्या करना पड़ता है, थ्रेसिंग करना पड़ता है। अगर मशीन की सहायता से निकाल रहे हैं तो थ्रेसिंग करेंगे। थ्रेसिंग किसकी सहायता से की जाती है, थ्रेसर की सहायता से। थ्रेसिंग मशीन सबने देखी होगी। थ्रेसिंग का मतलब है उसको निकालना, अनाज को, भूसे और अनाज को अलग करना, थ्रेसिंग कहलाता है। और कई किसान, छोटे किसान क्या करते हैं, हाथ से उसको कूट पीट कर निकाल देते हैं, यानी भूसे को अलग कर देते हैं और दानों को अलग कर देते हैं। अब इसका जो तीसरा तरीका है वो आता है कंबाइन। आपने सुना होगा, कंबाइन किसका रूप है, हार्वेस्टर प्लस थ्रेसिंग का, दोनों को जोड़ के बनाया जाता है। दोनों मशीन एक साथ होती है, यानी वो काटती भी है, साथ में उसकी थ्रेसिंग भी करती है, यानी वो काट कर खेतों में उस फसल को हाथों हाथ निकाल देती है, भूसे से दानों को अलग कर देती है। हार्वेस्टर प्लस थ्रेसिंग का काम कौन सी मशीन करती है, कंबाइन मशीन करती है, जो क्या करती है, हमारा श्रम और समय दोनों बचाती है, यानी मेहनत और समय दोनों की बचत करती है कंबाइन मशीन। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं भंडारण, जो लास्ट टॉपिक है आज का। भंडारण में क्या होता है, उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। क्या करते हैं, फसल जब खेतों से निकालकर हम घर लेकर आते हैं तो उसे लंबे समय तक यूज करने के लिए रखते हैं, तो हमें क्या करते हैं, उसे नमी से बचाना होता है, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से बचाना होता है, यानी उसे संभाल के रखना होता है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। जब फसल को ताज़ा निकालते हैं तो उसमें नमी होती है, उसको क्या करना होता है, उस नमी को निकालने के लिए उसे धूप में सुखाना पड़ता है। और उसको क्या करते हैं, कई किसान क्या है, बोरियों में भरकर घर में रख लेते हैं, टंकी वगैरह में भरकर रख लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं, नीम की पत्तियां वगैरह, दवाइयां वगैरह डालते हैं ताकि सूक्ष्म जीव उनको खराब ना कर सके, चूहे वगैरह उनको खराब ना कर सके। और जो बड़े बड़े रूम में भंडारण करती है सरकार वगैरह या कोई व्यापारी वगैरह, तो वो साइलो में करते हैं या भंडार घर है। साइलो वर्ड यूज होता है कई बार, या भंडार घर है। साइलो क्या है, जब किसी बहुत बड़े बड़े गोदाम बने होते हैं उनमें क्या है, अनाज को एक जगह इकट्ठा करके सुरक्षित रखा जाता है। इसी प्रकार भंडार गृह होते हैं, उनमें भी अनाज को इकट्ठा करके सुरक्षित रखा जाता है। हमारे 7 टॉपिक यानी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।